हेलो फ्रेंड्स, आरबिट पाथ यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टॉपिक 3 भौतिक विज्ञान का। क्या है? यांत्रिकी एवं गुरुत्व के अधीन गति। ठीक है, इसमें न्यूटन के नियम, जड़त्व का नियम और जैसे लोलक हो गया, लोलक घड़ी हो गया, इस सब के बारे में पूरा जानेंगे। और क्या क्या पढ़ेंगे और क्या क्या पढ़ेंगे इसमें, तो प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, जितने भी पेपर हुए हैं ए टू जेड, यूपी पीसीएस प्री से लेकर वनडे एग्जाम में एसएससी सीजीएल वगैरह से लेकर 2023 तक पूरा अपडेटेड क्वेश्चन है विज्ञान का। ठीक है, अगर आप इससे पढ़ लेते हो तो इससे हम 90% गारंटी दे देते हैं आपको कि इससे अलग तो कुछ आएगा ही नहीं। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग फालतू क्वेश्चन पढ़ने से अच्छा है कि अगर वन लाइनर में पढ़ रहे हैं तो सही क्वेश्चन पढ़ें, प्रीवियस ईयर पढ़ें, क्योंकि प्रीवियस ईयर से ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं, पेपर में आ रहे हैं, वनडे एग्जाम में जो आप लोग दे रहे हैं। ठीक है, और उसको अगर हम लोग समझ लेते हैं तो आगे क्वेश्चन करने की क्षमता हम लोग की बढ़ जाएगी, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन हम करा रहे हैं वो बहुत हाई लेवल के पेपर में पूछे गए हैं, हाई लेवल से लो लेवल सब में पूछे गए हैं। तो इसको करना आपके लिए अति महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके पहले हम लोग 2 टॉपिक पढ़ लिए हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उस क्या क्या पढ़े हैं, मात्रक और इकाई, और दूसरा मापक यंत्र। ये 2 टॉपिक पढ़े हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा प्लेलिस्ट का, जाकर देख लेना। ठीक है, और उधर भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, भारतीय संविधान, ये सब चल रहे हैं। ठीक है, वो भी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से जाकर टेलीग्राम पर विजिट करो और वहाँ पर जाकर आपको क्या मिल जाएगा, इसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो आपको सारी सुविधाएं उपलब्ध है। आपको क्वेश्चन हम पढ़ा रहे हैं और ध्यान से सुनिए, और एक बार नहीं 2 बार आपको इस वीडियो देखा करिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम मेरा वीडियो का नहीं रहता है, 15, 20 या 25 मिनट, बस इतना ही रहता है। तो इतना आप लोग किसी तरह कोई भी काम करते समय कैसे भी सुन सकते हैं। ठीक है, बस सुनना तो ही है। पहला क्वेश्चन है कि ढालू, क्या क्वेश्चन है सुनेंगे। ढालू सड़क पर पत्थर लुढ़काना, जैसे ढाल वाला सड़क है उस पर पत्थर लुढ़काना ऊर्ध्व ऊपर की ओर उठाने से आसान होता है। तो क्यों आसान होता है? अगर ऊपर से पत्थर, ढाल वाले सड़क पर पत्थर लुढ़काएं और पत्थर को ऊपर उठाएं, उससे आसान क्यों होता है लुढ़काना? क्योंकि पत्थर को लुढ़काने में जो किया गया कार्य इसे उठाने की अपेक्षा कम होता है। ठीक है, तो उसको लुढ़काना है, धीरे से ढकेल दिए, वो क्या हो गया, लुढ़क गया। लेकिन अगर पत्थर को उठाना है तो उसमें अधिक कार्य करना पड़ेगा, इसलिए क्या होता है, वह अधिक आसान होता है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है कि नदी का बहता हुआ जल किस प्रकार का संवहन ऊर्जा करता है, तो गतिज ऊर्जा। ठीक है, तो गतिज ऊर्जा क्या करता है, नदी का बहता हुआ जल, अगर नदी में नदी बह रही है, ठीक है, नदी की पानी बह रही है, धारा बह रही है, तो उसमें कौन सी ऊर्जा काम कर रही है, गतिज ऊर्जा। और स्थितिज ऊर्जा कब होती है? जब किसी वस्तु की अगर कुछ न कुछ ऊंचाई हो, ठीक है, तो स्थितिज ऊर्जा उसमें होगी। अगर किसी वस्तु की कुछ न कुछ ऊंचाई हो, ऊंचाई के कारण ही स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक है, और गतिज ऊर्जा जमीन पर भी हो सकती है, ऊंचाई पर भी हो सकती है। ठीक है, तो गतिज ऊर्जा, इसमें नदी का बहता हुआ जल को समझेंगे तो इसमें क्या है, गतिज ऊर्जा है। ठीक है, गतिज ऊर्जा के बराबर हाफ एम वी स्क्वायर, इसका फार्मूला होता है, अगर याद रखना हो तो रख लेना। अगला जो क्वेश्चन है, एक गतिशील बस में अचानक ब्रेक लगाने से, ठीक है, गतिशील बस है उसमें अचानक ब्रेक लगाने से सवारी आगे की ओर झुक जाती है, यह पालन करता है। यह क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछे गए हैं और आप लोग को मालूम भी होगा, जैसा हम आशा करते हैं अगर पढ़े होंगे तब। तो एक गतिशील बस है, यानी चलती हुई बस, उसमें एक यात्री बैठा है और वह अचानक ड्राइवर क्या कर देता है, ब्रेक लगा देता है, और ब्रेक लगाने पर जो यात्री उसमें बैठा है वो आगे की तरफ झुक जाता है। तो यह किसके कारण होता है? तो न्यूटन के प्रथम नियम के कारण। तो न्यूटन के प्रथम नियम के कारण होता है या कुछ नियम में लिखा गया है? तो उसमें लिखा गया है न्यूटन का प्रथम नियम किसके बारे में बताता है, जड़त्व का नियम। और जड़त्व का नियम क्या कहता है कि जो वस्तु जिस स्थिति में है उसी स्थिति में बनी रहनी चाहती है जब तक कि उस पर कोई बल लगाया ना जाए। ठीक है, और बस में जो बैठा यात्री वह एकदम अपनी स्थिति में बना हुआ है और अचानक ब्रेक लगा, उसकी स्थिति बदल गई। ठीक है, तो नीचे की जो है, नीचे जो उसका बस है वह आगे की तरफ चला गया और वह पीछे की तरफ गिर गया। तो इसमें किसका काम करता है, सीधा सीधा रखेंगे, जड़त्व का नियम काम करता है। और जड़त्व का नियम न्यूटन के प्रथम नियम में आता है। ठीक है, और न्यूटन का द्वितीय नियम देखें तो न्यूटन का द्वितीय नियम किसका होता है, न्यूटन का द्वितीय नियम F बराबर m है, बल वाला होता है। और न्यूटन के तृतीय नियम को देखें तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है। ठीक है दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है आपका, अगला जो क्वेश्चन है कि नदी का बहता हुआ जल, नहीं 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 सॉरी दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि जेट इंजन
के आधार पर काम करता है। तो जेट इंजन किसके आधार पर काम करता है? तो रैखिक संवेग संरक्षण के आधार पर कौन कार्य करता है? जेट इंजन काम करता है। किसके आधार पर? रैखिक संवेग संरक्षण। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विसर्पी घर्षण होता है। विसर्पी घर्षण क्या बोल रहा है? कि विसर्पी घर्षण होता है सीमित घर्षण से थोड़ा कम। जो विसर्पी घर्षण है वह किससे? घर्षण क्या होता है? किसी वस्तु को अगर हम चला दिए, ठीक है, तो उसमें क्या होता है? घर्षण बल काम करता है। उसे रोकने में क्या करता है वह? अगर घर्षण बल ना हो, किसी वस्तु को हम लुढ़का दिए तो क्या होगा? वो चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। अपने चल दिए तो हम चलते ही रहेंगे, रुकेंगे नहीं। तो घर्षण बल काम करता है किसी चीज़ को रोकने में, ठीक है। अपने से जो रुक रही है उसमें घर्षण बल कार्य करता है। तो विसर्पी घर्षण घर्षण का एक प्रकार है। तो विसर्पी घर्षण किसमें होता है? सीमित घर्षण से थोड़ा कम। ठीक है। आप लोग क्वेश्चन रटने पर ध्यान दो, ठीक है दोस्तों, क्योंकि जो क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे वो बहुत थ्योरेटिकल टाइप नहीं आएंगे, ठीक है। यही सब क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, एक साधारण लोलक की समय सीमा निर्भर करती है लोलक की लंबाई पर। तो एक जो लोलक क्या होता है? यह किस में लगा होता है? तो एक घड़ी में लगा होता है, ठीक है। लोलक जो घूमता है ऐसे टन टन, जैसे ऐसे हो गया तो ऐसे ऐसे घूमता है, ठीक है। तो ये जो लोलक है इसकी समय सीमा निर्भर किस पर करती है? तो इसकी लंबाई पर। अगर लंबाई इसकी अधिक है तो ये जल्दी जल्दी मूव करेगी, ठीक है, और लंबाई कम है तो धीरे धीरे मूव करेगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन दोस्तों, कि गति जो कुछ समय के बाद खुद को दोहराती है उसे क्या कहा जाता है? एक ऐसी गति है जो कुछ समय के बाद खुद को दोहराती है, उसे क्या कहा जाता है? तो आवधिक गति। याद रखेंगे, एक ऐसी गति है जो कुछ समय के बाद खुद को दोहराती है, उसको क्या कहेंगे? आवधिक गति। क्या? अवधिक गति। तो अवध से क्या समझ में आ रहा है? आवधिक से क्या समझ में आ रहा है? यह समय की बात कर रहा है, तो समय का बात ही है, तो समय को बात को समय की बात में समय के लिए याद कर लेते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि गुरुत्वाकर्षण नहीं है। कहाँ गुरुत्वाकर्षण नहीं है? यदि बात की जाए कि गुरुत्वाकर्षण कहाँ नहीं है, हमारे पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण नहीं है, बिल्कुल है गुरुत्वाकर्षण। तो कहाँ नहीं है? जो कृत्रिम उपग्रह बनाए गए हैं, जो मानव द्वारा निर्मित उपग्रह होते हैं, उन्हें कृत्रिम कहा जाता है। जो मानव निर्मित होता है वह कृत्रिम है, जो प्रकृति की देन है वह प्राकृतिक है। तो जो कृत्रिम उपग्रह है उनके पास क्या नहीं है? गुरुत्वाकर्षण नहीं है। और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है दोस्तों कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। इस टॉपिक में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे और व्याख्या पर थोड़ा कम ध्यान देंगे। आप लोग क्वेश्चन रटने पर थोड़ा अधिक ध्यान दो, ठीक है। जिस टॉपिक में थोड़ा कम क्वेश्चन होते हैं उसको हम थोड़ा व्याख्या करके समझा देते हैं, बाकी इसको आपको थोड़ा कम व्याख्या करेंगे, इससे आप लोग क्या करना समझ लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि स्थिर गति से दौड़ रही एक रेलगाड़ी में बैठा यात्री लंबवत ऊपर की दिशा में गेंद फेंकता है। यानी एक ट्रेन चल रही है, उसमें एक बैठा है यात्री, वह गेंद ऊपर की तरफ फेंकता है, ठीक है। और ऊपर की तरफ फेंकता है तो वह गेंद कहाँ जाएगी? वह गेंद कहाँ गिरेगी? उसके हाथ में गिरेगी या पीछे गिर जाएगी या आगे चली जाएगी? तो उसके हाथ में गिरेगी। क्या? यात्री के हाथ में गिरेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ भी जड़त्व का नियम काम करता है, ठीक है। न्यूटन का प्रथम नियम काम करता है। किसका? लॉ ऑफ इनर्शिया। जड़त्व के नियम को क्या कहते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया। तो जड़त्व का नियम यहाँ भी कार्य करता है। अगला क्वेश्चन होता है कि जी का मान न्यूनतम होता है। तो जी का मान न्यूनतम कहाँ होता है? विषुवत रेखा पर जी का मान न्यूनतम होता है। और जी का मान अधिकतम पूछ ले तो कहाँ होता है? ध्रुवों पर। ये जो हमारी पृथ्वी है इसके बीचों बीच कौन रेखा गुजरती है? भूमध्य रेखा। और यहाँ ऊपर और नीचे दो ध्रुव होते हैं, तो इन ध्रुवों पर जी का मान सबसे अधिक होता है और भूमध्य रेखा पर जी का मान सबसे कम होता है, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका आप लोग रिप्लाई दिया कीजिए कि कैसा वीडियो था, ठीक है दोस्तों। तो जी का मान जो है विषुवत रेखा पर सबसे कम होता है और ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है। और बात की जाए कि पृथ्वी के अंदर जाने पर जी का मान घटता है और पृथ्वी के ऊपर जाने पर भी जी का मान घटता है। ये दो चीज़ याद रखेंगे। पृथ्वी के अगर नीचे जा रहे हैं, केंद्र की तरफ जा रहे हैं, तब पर भी जी का मान घटेगा, और ऊपर जा रहे हैं आकाश की तरफ तब पर भी जी का मान घटेगा। और नीचे पृथ्वी के केंद्र तक जाने में केंद्र पर पृथ्वी का जो जी का मान होता है वो क्या हो जाता है? एकदम जीरो हो जाता है। क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। अगला जो क्वेश्चन है वह कह रहा है कि अप्रयुक्त किताब 2 वर्ष के लिए सेल्फ पर बनी रही। क्या? सेल्फ पर मतलब स्वयं पर बनी रही जब तक उसे हटाया नहीं गया। यह एक उदाहरण है। यानी कि एक किताब रखी हुई थी, वह 2 साल के लिए वैसे की वैसे रही, ठीक है। वह अपने जगह से हिली डुली नहीं। यह किस पर आधारित है? न्यूटन के गति के प्रथम नियम यानी जड़त्व के नियम पर आधारित है। और जड़त्व का नियम क्या कहता है? आप लोग को बता चुके हैं कि जो वस्तु जिस स्थिति में रहती है वह उसी स्थिति में रहना पसंद करती है। यही जड़त्व का नियम है, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मैं दीवार पर मारने के लिए गेंद फेंकता हूँ। यानी कि मैं बैठा हूँ रूम में, ठीक है, या बाहर हूँ,
जैसे बचपन में खेला करते थे, गेंद मारा दीवार पर, फिर दीवार हमारे दीवार, अरे मैंने गेंद मारा दीवार पर और गेंद वापस मेरे पास आ गई, ठीक है। एक किसके नियम पर आधारित है? तो न्यूटन के गति के तृतीय नियम पर आधारित है, जो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। और क्रिया प्रतिक्रिया का नियम की बात करें तो वह कहता है कि जो वस्तु को जितना बल से आप उस पर जोर लगाओगे, वह वस्तु पीछे की तरफ उतना ही बल आपकी तरफ लगाती है। इसमें कौन कौन से उदाहरण आ जाते हैं? जैसे बंदूक से छोटी गोली, ठीक है, बंदूक से छोटी गोली, ठीक है। और क्या होता है? जैसे रॉकेट सिस्टम जो होता है, रॉकेट लॉन्च किया जाता है, उसमें भी यही नियम काम करता है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। याद रखेंगे, न्यूटन के गति का तृतीय नियम किसका है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। जो अगला वेग है, अगला क्वेश्चन है, वह वेग है जिससे उपग्रह पृथ्वी के गुरुत्व शक्ति से बाहर निकल जाए, उसे कहते हैं। यानी 1 मिनट हमको देना। तो वह वेग है जिससे उपग्रह पृथ्वी की गुरुत्वीय शक्ति से बाहर निकल जाए। यानी जो गुरुत्व बल कार्य करता है पृथ्वी पर, वह वेग, यानी किस वेग से किसी चीज़ को ऊपर फेंकी जाए कि वह वस्तु पुनः पृथ्वी पर लौटकर वापस ना आए, तो वह क्या होता है? उसे कहता है पलायन वेग। उसे क्या कहलाता है? पलायन वेग। यह कितना होता है? 11 किलोमीटर प्रति सेकेंड। यदि किसी चीज़ को, किसी कंकड़ को, किसी बॉल को, गेंद को या आपको, ठीक है, अगर हम 11 किलोमीटर प्रति सेकेंड से ऊपर फेंकें तो वह गुरुत्व शक्ति से बाहर चला जाएगा। यानी वह वस्तु कभी भी लौटकर पुनः पृथ्वी पर नहीं लाएगी। और आएगी कब? जब उसे जाएंगे लेने, तब, ठीक है, अपने से नहीं आएगी। अगला क्वेश्चन है, एक सितार में ध्वनि तरंगे उत्पन्न होती हैं। अगर एक सितार है, बजाने वाला सितार है, और उसमें अगर ध्वनि तरंगे उत्पन्न होती हैं तो किस प्रकार की ध्वनि तरंगे उत्पन्न होती हैं? तो अप्रगामी एवं अनुप्रस्थ प्रकार की। कैसा? अप्रगामी एवं अनुप्रस्थ प्रकार की तरंगे उत्पन्न होती हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यह नियम दिया था, यानी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम सीधा सीधा कह रहा है, वह कौन दिया था? न्यूटन ने। और किस गति के नियम के? तृतीय गति का नियम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, एक लिफ्ट है जिसमें किसी पिंड का आभासी भार उसके वास्तविक भार से अधिक होता है। यानी जो लिफ्ट है उसमें कह रहा है, एक आदमी बैठा है, एक कोई चीज़ रखी है, उसका भार उसके भार से अधिक महसूस हो रहा है। तो क्यों महसूस हो रहा है? कब महसूस हो रहा है? जब लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही है। अगर हम लिफ्ट में बैठे हैं और लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है तो हमारा भार अधिक होगा, और लिफ्ट नीचे की ओर जा रही है तो हमारा भार कम होगा, ठीक है। और अचानक लिफ्ट की रस्सी टूट जाए, अगर अचानक लिफ्ट की रस्सी टूट जाए तो क्या होगा? हमारे में भारहीनता आ जाएगी, यानी भार 0 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक भारहीन रबर में गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा जाता है। यानी एक रबर का गुब्बारा है, वह भारहीन है, उसमें 200 ग्राम जल भरा गया और इस जल का भार क्या होगा? तो 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा। अगला क्वेश्चन है, जब किसी पिंड को चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित किया जाता है, तो पृथ्वी पर स्थानांतरित किया जाता है तो पृथ्वी पर उसका भार बढ़ जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है। क्यों? अगर पृथ्वी पर, अगर चंद्रमा से कोई वस्तु को पृथ्वी पर लाया जाए तो उसका भार बढ़ जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो गुरुत्व बल कार्य करता है वह पृथ्वी पर कितना? 6 गुना, चंद्रमा से 6 गुना ज़्यादा पृथ्वी पर, कितना? 6 गुना ज़्यादा पृथ्वी पर कार्य करता है। और 6 गुना ज़्यादा की कार्य करने की वजह से उसका भार जो है बढ़ जाता है, ठीक है। और वहीं अगर पृथ्वी पर कोई चीज़ है, उसको चंद्रमा पर ले गए तो उसका भार क्या होगा? घटा हुआ महसूस होगा। लेकिन उसकी जो मात्रा है, मात्रा अगर मटेरियल जो है उसके अंदर, वो तो उतना ही रहेगा, वो तो परिवर्तित होगा नहीं, ठीक है। अगर हम पृथ्वी से चंद्रमा पर जा रहे हैं तो हम ही रहेंगे, हमारे अंदर जो चीज़ है तो वो चीज़ रहेगी ही, लेकिन हमारा भार वहाँ पर कम हो जाएगा, ठीक है। इसको याद रखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है, साइंस को इतना अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे ना दोस्तों कि बस कह दोगे कि सर बस आप ही हो, ठीक है, पढ़ाने वाले जो अच्छे से पढ़ाते हो। अगला क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार क्या हो जाता है? घट जाता है। वही चीज़ हम बता चुके हैं, ठीक है, फिर से बोल दिया। अगर पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाएंगे तो भार घटेगा। क्यों? क्योंकि पृथ्वी पर जो गुरुत्व बल है वह चंद्रमा के गुरुत्व बल से ज़्यादा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा क्या? अगर वस्तु की मात्रा में परिवर्तन कर दिया जाए, मात्रा बदल दी जाए, तो उसमें अपरिवर्तित जो रहेगा वह क्या रहेगा? घनत्व। उसका घनत्व क्या रहेगा? अपरिवर्तित रहेगा। अगला क्वेश्चन है, यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक असंतृप्त चीनी का घोल तैयार किया जाए तो वह भौतिक राशि जो नहीं बदलेगी, क्या नहीं बदलेगी?
तो क्या नहीं बदलेगी, हमेशा उसका आयतन नहीं बदलेगा। यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक असंतृप्त चीनी का घोल तैयार कर दिया जाए, ठीक है, तो उसमें उसकी भौतिक राशि जो नहीं बदलेगी, क्या नहीं बदलेगी, उसका आयतन नहीं बदलेगा। अगला क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर रहे हैं इसलिए कि समय कम है और क्वेश्चन ज़्यादा हैं। अगला क्वेश्चन है, लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं, क्यों? तो लोलक घड़ियाँ जो गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती हैं, क्योंकि लोलक घड़ियों की लंबाई जो है बढ़ जाती है, और लंबाई बढ़ने के कारण उसकी जो जिसके दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। लंबाई बढ़ेगा तो दोलन जो करेगा तो लंबा दोलन करेगा। अगर किसी वस्तु को अगर छोटा है तो जल्दी जल्दी कर ले रहा है, और लंबा है तो ज़्यादा समय लेगा, ठीक है, तो ज़्यादा समय लेने के कारण उसका क्या हो जाता है, दोलन में लगा समय भी बढ़ जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, जब कुएं से पानी को बाल्टी से ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी क्या है, पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है। कभी आप लोगों ने ये काम किया होगा कि कुएं में से पानी निकाला होगा, तो जब कुएं में जो बाल्टी होती है वह पानी के अंदर होती है तो खींचते हैं तो बहुत हल्का महसूस होता है, ठीक है, लेकिन जब जब ऊपर ले आते हैं तो उसमें क्या हो जाता है, पानी की सतह से ऊपर आता है तो वह वस्तु क्या हो जाती है, भारी हो जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पीसा जो है, पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती है, क्योंकि अगर पीसा की झुकी हुई मीनार, पीसा में जो मीनार है वह झुकी हुई है, वह गिरता क्यों नहीं है? क्यों नहीं गिरता है? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन तल के अंदर रहती है। क्या कह रहा है, गुरुत्वाकर्षण केंद्र से जाने वाली लाइन जो है तल के अंदर रहती है, ठीक है, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि समान गति से जा रहे हवाई जहाज में यदि बम नीचे गिराया जाता है तो बम के नीचे पहुंचने तक हवाई जहाज की स्थिति क्या होगी? तो समान गति से जा रहे हवाई जहाज से यदि एक बम नीचे गिराया जाता है तो बम के नीचे पहुंचने तक हवाई जहाज की स्थिति क्या होगी, बम के ठीक ऊपर उसकी स्थिति होगी। क्या होगी, ठीक ऊपर उसकी स्थिति होगी। अगला क्वेश्चन है, क्यों? इसमें जड़त्व का नियम लग रहा है, ठीक है, जैसे जड़त्व के नियम में जैसे पढ़े थे कि ट्रेन में बाल ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं तब पर भी उसके हाथ में ही आ रहा है, तब तक ताकि उसके पश्चात भी गाड़ी चल रही है तब पर भी उसके हाथ में आ रहा है। उसी तरह क्या हो रहा है कि हवाई जहाज यदि बम नीचे गिरा रहा है तब पर भी अगर बम नीचे गिरते गिरते बम के ऊपर ही क्या रहेगा, हवाई जहाज रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम ताप निर्भर करता है। जो प्रेशर कुकर है उसके अंदर का जो उच्चतम ताप है, बहुत हाई ताप है, वह निर्भर किस पर करता है, ऊपर के छेद का क्षेत्रफल व उस पर रखे गए वजन पर। क्या? अगर प्रेशर कुकर है, कुकर तो आप लोग के घर में यूज होता होगा, उसके अंदर का जो उच्चतम ताप है, हाई वोल्टेज है, वह निर्भर करेगा किस पर करेगा, ऊपर के छेद का क्षेत्रफल जो है, ठीक है, वह उस पर रखे गए वजन पर, किस पर, जो कुकर पर रखा गया वजन है उस पर डिपेंड करेगा। अगला क्वेश्चन है कि हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है। अगर हवाई जहाज में यात्रा कर रहे होंगे कभी और करेंगे तो पेन लेकर जाएंगे तो उसकी स्याही जो है वह क्या करती है, निकलने लगती है। क्यों? क्योंकि वहाँ वायु दाब क्या होता है, कम होता है। जो अंतरिक्ष में जाते हैं तो वहाँ वायु दाब क्या होता है, कम होता है, उसके कारण क्या होता है कि पेन से स्याही बाहर निकलने लगती है। अगला क्वेश्चन है कि रॉकेट कार्य करता है किस पर, संवेग संरक्षण सिद्धांत पर, ठीक है, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर, ठीक है। क्या कार्य करता है, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर क्या कार्य करता है, रॉकेट। और संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है दोस्तों, कि किसी वस्तु पर लगाया गया वेग, किसी वस्तु पर लगाया गया वेग प्रारंभिक वेग और लगाने के बाद के वेग के बराबर होता है। m1 v1 बराबर m2 v2। क्या होता है, m1 v1 बराबर m2 v2, ठीक है, m1 बराबर m1 m2 बराबर m1 v1 बराबर m2 v2, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है कि जेट इंजन कार्य करता है, जेट इंजन कार्य किस पर करता है, रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। किस पर कार्य करता है, रैखिक संवेग संरक्षण सिद्धांत पर, ठीक है। जो रॉकेट कार्य करता है वह संवेग संरक्षण सिद्धांत पर, और जो जेट इंजन कार्य करता है वह किस पर करता है, रैखिक संवेग संरक्षण सिद्धांत पर। अगला क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो परिणाम क्या होगा। अगर पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण ही नहीं रहेगा तो परिणाम क्या होगा, वस्तु का भार शून्य हो जाएगा और परंतु द्रव्यमान वहीं रहेगा। जो वस्तु का भार होता है वह गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है, तो गुरुत्वाकर्षण बल ही नहीं रहेगा तो वस्तु का भार शून्य हो जाएगा, परंतु द्रव्यमान वहीं रहेगा, द्रव्यमान नहीं बदलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उनके स्थान पर दोगुनी होती तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता है वह होता, ठीक है। तो वह क्या होता है, यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उनके स्थान पर दुगुनी हो जाती, ठीक है, तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण जो बल जो पड़ता वह होता है अब जितना है उसका चौथाई भाग, किसका,
जब जितना था उसका चौथा भाग होगा। ठीक है, इसको याद रखेंगे, चौथाई। ठीक है, यानी पृथ्वी और जो सूर्य के बीच की दूरी है, ठीक है, उनके स्थान पर दुगुनी होती। तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता है वह कितना होता है, उसका चौथाई भाग। कितना? चौथाई भाग। दुगुनी होगा तो चौथाई भाग। ठीक है, ये सब क्वेश्चन देखो यूपीपीसीएस मेंस, पीरी सब में पूछा गया है। ठीक है, प्री में। अगला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का भार ध्रुवों पर अधिकतम होता है। इसको पहले पढ़ चुके हैं। अगला क्वेश्चन है लोहे की एक गेंद जिसका पृथ्वी पर भार 10 किलोग्राम है, अंतरिक्ष में होगा तो शून्य, क्योंकि अंतरिक्ष में जो गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है इसलिए क्या होगा, शून्य। भार हमेशा चेंज होता रहता है और द्रव्यमान जो होता है वो कभी चेंज नहीं होता है, ये चीज़ याद रखेंगे। भार हमेशा चेंज होता रहता है, द्रव्यमान कभी चेंज नहीं होता है। और द्रव्यमान हम लोग जो नापते हैं, केजी में खरीदते हैं या बेचते हैं, वो क्या होता है, द्रव्यमान होता है। ठीक है, क्या होता है, द्रव्यमान, क्योंकि द्रव्यमान कभी चेंज नहीं होता है, भार चेंज होता है। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर का भार अधिकतम होता है ध्रुवों पर। तो ध्रुवों पर क्या होता है, ध्रुवों पर जी का मान अधिकतम होता है, इसलिए जहाँ जी का मान अधिकतम होगा वहाँ भार भी अधिक होगा। अगला क्वेश्चन है वायुमंडलीय दाब का अचानक गिरना इंगित करता है। अगर वायुमंडलीय दाब है वह अचानक गिर गया तो उससे क्या प्रतीत होगा, कि तूफान आने वाली है। क्या? तूफान। इसी से पता किया जाता है कि मौसम साफ रहेगा कि क्या होगा, कैसा रहेगा। तो वायुमंडलीय दाब अगर अचानक गिर जाए तो क्या हो जाएगा, तूफान आएगा। ठीक है, और धीरे धीरे गिरेगा तो मौसम साफ रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एक व्यक्ति स्थिर जल में नाव में खड़ा है। ठीक है, एक जो व्यक्ति है वह स्थिर जल में नाव में खड़ा है, यदि वह किनारे की ओर चले तो नाव किनारे से दूर बढ़ेगी। क्या करेगी, किनारे से दूर बढ़ेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पानी से भरे एक बीकर में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, जब संपूर्ण बर्फ पिघल जाएगी तो, यानी पानी के भरे बीकर में एक बर्फ का टुकड़ा है, ठीक है, वह तैर रहा है, जब संपूर्ण बर्फ पिघल जाएगी तो पानी की सतह क्या बढ़ जाएगी या घट जाएगी या अपरिवर्तित रहेगी, तो अपरिवर्तित रहेगी। क्या? अपरिवर्तित रहेगी। अगला क्वेश्चन है एक व्यक्ति चलती रेलगाड़ी में इंजन की ओर मुंह करके बैठा है। तो एक व्यक्ति जो है चलती रेलगाड़ी में, उसके पता नहीं मन में क्या आया, वह इंजन की तरफ मुंह करके बैठ गया। ठीक है, पता नहीं क्या मन में आया कि वो उसी तरफ बैठते अधिक से अधिक लोग हैं। ठीक है, इच्छा भी रहती है। तो एक व्यक्ति चलती रेलगाड़ी में इंजन की ओर मुंह करके बैठ गया। वह एक सिक्का उछालता है और जो उससे से पीछे गिरता है। रेलगाड़ी चल रही है आगे गतिवर्धन के साथ, आगे गतिवर्धन के साथ चल रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि नदियों में पानी के बहाव के लिए जिम्मेदार हैं। क्या जिम्मेदार है? अगर नदियों में पानी का बहाव है उसके लिए कौन जिम्मेदार है? घर्षण का बल। क्या है? घर्षण का बल। इसमें आप लोग कोई डिबेट नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है सभी प्रमाणित हैं और ये सब क्वेश्चन में आए हुए हैं और आयोग द्वारा सत्यापित किए गए हैं, यानी सारे क्वेश्चन सत्य और सही हैं। ठीक है, तो इसलिए इस पर कोई टिप्पणी नहीं होगा। हाँ, क्वेश्चन पूछ सकते हो अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो। नदियों में पानी के बहाव के लिए जिम्मेदार कौन है? घर्षण का बल। अगला क्वेश्चन है पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। ठीक है, अगर पानी का घनत्व पूछे तो सर्वाधिक कहाँ होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। याद रखेंगे। जल का अधिकतम घनत्व होता है 277 केल्विन पर। जल का पूछे या पानी का घनत्व, तो पानी का घनत्व अधिकतम कहाँ होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। अगर उसी 4 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदला जाए तो 277 केल्विन आएगा, क्योंकि 1 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन। ठीक है, तो 4 डिग्री सेल्सियस बराबर क्या हो जाएगा? 277 केल्विन। अगर केल्विन में नापें तो 277 केल्विन और डिग्री में तो 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, पानी का अधिकतम घनत्व होता है। अगला क्वेश्चन है एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है, इसका कारण क्या है? स्थिरता का जड़त्व। स्थिरता का जड़त्व यानी न्यूटन का प्रथम नियम, जड़त्व का नियम के कारण उसका सिर पीछे की ओर झुक जाता है। अगला क्वेश्चन है वायु शक्ति जिसे पिंड पावर कहते हैं में ऊर्जा का वह रूप जो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है वह क्या होता है? गतिज ऊर्जा। एक बार फिर से देखेंगे, वायु शक्ति उसे क्या कहते हैं? विंड पावर। ठीक है, वायु शक्ति यानी विंड मतलब हवा। तो वायु शक्ति में ऊर्जा का वह रूप जो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है उसे क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है समुद्र में प्लवन करते, क्या बोल रहा है कि समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग समुद्र की सतह से ऊपर होता है 1/9 भाग। ठीक है, अगर समुद्र में हम लोग प्लवन कर रहे हैं यानी घूम रहे हैं उसके समय आइसबर्ग का समुद्र की सतह से ऊपर होता है कितना? 1/9 भाग। अगला क्वेश्चन है अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि गुरुत्व नहीं होता। अंतरिक्ष में गुरुत्व नहीं होता इसलिए सीधे नहीं खड़े हो सकते, वो हमेशा उसमें उड़ते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है जब एक चलायमान वस्तु का वेग दुगुना हो जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा होगी कितना? 4 गुनी।
क्या होगी, 4 गुनी। ठीक है, तो जब एक चलायमान वस्तु का वेग दुगुना हो जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी, 4 गुनी। गतिज ऊर्जा क्या होता है, हाफ mv²। m द्रव्यमान हो गया, और क्या हो गया, उसके भी क्या हो गया, वेग हो गया। v² यानी दो गुना इसको करेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो वहीं 4 गुना बोल रहा है। क्या बोल रहा है, 4 गुना। अगला जो क्वेश्चन है कि एक अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है, एक सेब छोड़ा जाता है। ठीक है, एक अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है, एक सेब छोड़ा जाता है तो वह अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान होगा। ठीक है, अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यान के जो चक्कर लगा रहा है उसमें एक सेब छोड़ा जाता है तो वह क्या होगा, अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान होगा। अगला क्वेश्चन है कि कलाई घड़ियों में, प्रदर्शन युक्तियों में एवं पॉकेट कैलकुलेटर में प्रयुक्त होते हैं तो क्या प्रयुक्त होते हैं। अगर कलाई घड़ी की बात की जाए, प्रदर्शन युक्ति की बात की जाए, पॉकेट कैलकुलेटर की बात की जाए तो उसमें क्या प्रयुक्त होता है, द्रव क्रिस्टल। क्या, द्रव क्रिस्टल। अगला क्वेश्चन है जब एक व्यक्ति उपग्रह में पृथ्वी के चक्कर लगाता है तो उसका द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है परंतु भार शून्य हो जाता है। ठीक है, तो जब एक व्यक्ति उपग्रह में पृथ्वी के चक्कर लगाता है तो उसका द्रव्यमान जो है, द्रव्यमान तो कभी बदलता नहीं है, भार शून्य हो गया तो भार शून्य हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, भार शून्य हो जाता है। अगला जो क्वेश्चन है कि अपने कक्ष में एक उपग्रह बराबर पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है, वह ऐसा करता है अभिकेंद्रित बल के कारण। तो एक उपग्रह जो है वह पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है, वह किसके कारण, अभिकेंद्रीय बल के कारण। अगला क्वेश्चन है कि एक वस्तु उस समय स्थित संतुलन में होती है जब वह, यानी एक वस्तु उस स्थिति में संतुलन में रहती है जब वह एक समान वेग से चलती रहती है तो वह क्या रहती है, संतुलन की स्थिति में रहती है। किसमें, संतुलन की स्थिति में। अगला को जो क्वेश्चन है कि गैल्वेनोमीटर को किससे जोड़कर वोल्टमीटर में परिवर्तित किया जाता है, तो श्रेणी में उच्च प्रतिरोध से जोड़कर। अगर गैल्वेनोमीटर की बात करें तो गैल्वेनोमीटर को किससे जोड़कर वोल्टमीटर में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, तो श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध को जोड़कर। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कहाँ तक पढ़े हैं अभी, क्या, यहाँ गैल्वेनोमीटर को किससे जोड़कर वोल्टमीटर में परिवर्तित किया जाता है, तो श्रेणी में उच्च प्रतिरोध से। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे यहाँ तक। अगला टॉपिक हमारे मतलब अगले क्लास में सेकेंड पार्ट इसका लाएंगे, तो इसको देखिएगा, तो अगला पार्ट भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत ज़्यादा समय हो रहा है इसलिए जा रहे हैं। और एक बात फिर से बता दे रहे हैं कि जो क्वेश्चन है अपडेटेड हैं, क्योंकि आपको लाइव प्रूफ दिखा दे रहा हूँ। 2022 एसएससी सीजीएल में पूछा गया है, और 2022 और 2023 में भी पूछा गया है। देखिए 2000 एसएससी सीजीएल मेंस 2023 के क्वेश्चन है। तो यानी आप जिसके भी तैयारी कर रहे हैं उसके लिए सफिशियंट है, चाहे आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हो। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही, और आपसे लेते हैं विदा। धन्यवाद।